आप लोगों के लिए एक बहुत ही भयानक और बहुत ही खौफनाक कहानी लाई हूँ। प्लीज़ आप इसे लास्ट तक एंजॉय ज़रूर कीजिएगा और ये कहानी आपको कहीं भी बोर नहीं करेगी। ये 3 दोस्तों की स्टोरी है और ये तीनों लड़के जो होते हैं वो एक एम्बुलेंस के पास पहुँचते हैं, जहाँ एक औरत जो थी वो बहुत ही ज़्यादा पेन में थी, उसको बहुत ही ज़्यादा चोट आई हुई थी और ये तीनों उसकी हेल्प करते हैं, उसे अपने कार में लेकर के आते हैं। लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि ये कार में अपनी मौत लेकर के आए हैं। ये जैसे ही थोड़ी दूर जाते हैं कि इनके होश उड़ जाते हैं और डर के मारे इनकी गाड़ी जो है वो जा करके एक पेड़ से टकरा जाती है। इनके एक दोस्त की जान चली जाती है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। ये तीनों दोस्त आदित्य, कुंदन और विकास हैं। ये तीनों दोस्त अपने बहन के घर शादी में गए हुए थे और शादी से लौट रहे थे। इन्हें ये नहीं पता था कि हम जितने खुशी खुशी यहाँ आए हैं, यहाँ से जाने के समय हमारे एक दोस्त की जान चली जाए। ये फुल मस्ती और एंजॉय करते हुए वहाँ से लौट रहे थे। ये तीनों सतारा के जंगलों से गुजर रहे थे। इन्हें ये नहीं पता था कि मौत इसका इंतजार कर रही है। जब ये तीनों मजाक मस्ती के मूड में आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे, जैसे ही ये जंगलों के बीच में पहुंचते हैं, अचानक से इनकी कार जो होती है वो अपने आप स्टॉप हो जाती है और ये तीनों चेक करने लगते हैं कि आखिर हमारे कार में ऐसी क्या फॉल्ट आ गई। वो तीनों जब चेक कर रहे थे तो वहां पे उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। उनकी गाड़ी ओके थी। वो तीनों अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगे थे। जैसे ही उनकी गाड़ी थोड़ी दूर बढ़ती है कि तभी उन्हें किसी की कराहने और रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ही पेन में है, बहुत ही दर्द में है कि तभी विकास की नज़र एक एम्बुलेंस पे पड़ जाती है। वो एम्बुलेंस रोड के किनारे पलटी हुई थी और विकास कुंदन से कहता है कि गाड़ी स्टॉप करो, गाड़ी स्टॉप करो, यहाँ किसी को हमारी ज़रूरत है। कोई रो रहा है, कोई बहुत ही ज़्यादा दर्द में है। और कुंदन जो है वो ब्रेक लगा देता है। उन्हें गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए थे, लेकिन वो तीनों ये नहीं जान रहे थे कि हम अपनी मौत की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि कोई औरत बहुत ही ज्यादा दर्द में है और ये तीनों दौड़ करके उस एम्बुलेंस के पास पहुंच जाते हैं। उन्हें एक औरत खून से लथपथ दिखाई देती है जो उस एम्बुलेंस में बहुत ही जख्मी हालत में पड़ी हुई थी और वो हेल्प के लिए इन्हें आवाज देने लगती है। ये तीनों उसे किसी तरीके से वहां से निकालते हैं और ये पूछने लगते हैं कि आखिर आपकी ये हालत कैसे हुई और इसमें ड्राइवर कहाँ है। तो वो औरत कहती है कि मुझे नहीं पता, एक ट्रक से हमारी एम्बुलेंस टकराई और वो ट्रक हमें यहीं पे तड़पता छोड़ करके निकल गया। ये सुन करके विकास और कुंदन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे एक बार देखना चाहिए था कि आखिर इस एम्बुलेंस में कोई पेशेंट तो नहीं है और ड्राइवर को वो लेकर के कहाँ चला गया। वो कहते हैं कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग आपको एक अच्छे से हॉस्पिटल में लेकर के जाएंगे। और वो उसे अपने कार में ले जा करके बैठा लेते हैं। कार चलाने जैसे ही कुंदन स्टार्ट करता है कि सडनली विकास की नज़र जो है वो एम्बुलेंस के सामने झाड़ियों में पड़ती है और वो कुंदन से कहता है कि गाड़ी स्टॉप करो, गाड़ी स्टॉप। कुंदन जो है वो फिर से ब्रेक लगाता है और कहता है कि अब क्या हुआ तुझे, फिर से कोई दिख गया क्या। विकास कहता है कि हाँ यार, कि कोई और भी है, शायद वो ड्राइवर है वहां पे, चलो हम लोग देख लेते हैं। वो तीनों उतर करके जैसे ही वो झाड़ियों के पास जाते हैं वो पूरी तरीके से फ्रीज हो जाते हैं। वो तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। उन्हें अपने आंखों पे यकीन नहीं होता है, क्योंकि जिस औरत की उन्होंने अभी हेल्प की थी उस औरत की डेड बॉडीज वहीं पे पड़ी हुई थी। ये देख करके वो तीनों इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब आगे जाएं या पीछे भागे। वो तीनों फ्रीज हो जाते हैं और वो भागते हुए अपने कार के पास आते हैं और जब वो अपने कार में आते हैं तो वहाँ पे कोई भी नहीं था और वो तीनों गहरी सांस लेते हुए झट से अपने कार में बैठते हैं और विकास कहता है कि कुंदन कार भगा, कुंदन कार भगा, वो औरत नहीं थी, वो तो मर चुकी है, हम अभी जिसे कार में लाए थे वो उसकी आत्मा थी। ये तीनों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और कुंदन जो है वो कार चलाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन कार जैसे ही थोड़ी दूर जाती है तभी उनके कार में किसी की कराहने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। ये आवाज़ बहुत ही खौफनाक थी
और ये उसी औरत की आवाज़ थी। ये तीनों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, और उनके कार में कोई जोर जोर से हाथ मार रहा था। ऐसा लग रहा था कि उनके कार का शीशा कोई तोड़ देगा। और साथ ही साथ एक औरत की रोने की आवाज़ धीरे धीरे उस कार में गूंजने लगी थी। ये आवाज़ धीरे धीरे इतना तेज होने लगी थी कि ये तीनों अपने कान में उंगली डाल लेते हैं। और कुंदन गाड़ी चलाता जा रहा था, गाड़ी भगाता जा रहा था। भगाते भगाते उसके अंदर इतना ज़्यादा डर समा जाता है कि अचानक से उसे ऐसा लगता है कि वो औरत उसके बगल में आकर के बैठ गई है और वो उसे ही घूरे जा रही है। और कुंदन अनबैलेंस हो जाता है। वो इतना ज़्यादा डर गया था, इतना ज़्यादा खौफ में था कि वो ये नहीं देख पाता है कि हमारी गाड़ी ने यू टर्न ले लिया है। और उसकी गाड़ी सीधे जाकर के एक पेड़ से टकरा जाती है। और पेड़ में टकराने के साथ ही वो तीनों वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। और जब इन दोनों को होश आता है तो ये दोनों एक हॉस्पिटल में एडमिट थे। और वहाँ इनके पास दो लोग खड़े थे जो इन्हें नहीं पहचानते थे। वो दोनों इसके होश में आते ही वहाँ पे आकर के इनसे पूछते हैं कि बेटा तुम लोग अब कैसे हो। तो वो दोनों उन्हें देखने लगते हैं और वो कहते हैं कि हम लोग यहाँ कैसे आए और आप लोग कौन हो। तो वो दोनों कहते हैं कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था और तुम्हारी गाड़ी बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी है और तुम्हारा एक दोस्त भी मर चुका है। जिस समय तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ हम लोग कुछ ही दूर पे थे और हमने तुम्हारी गाड़ी की आवाज़ सुनी। और जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे तो हम लोगों ने देखा तुम्हारे एक दोस्त की मौत हो। ये सुनकर के कुंदन बहुत घबरा जाता है और वो सारी बात उन दोनों को बताते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ। तो वो दोनों जो होते हैं वो कहते हैं कि बेटा तुम दोनों बच गए। वो जगह इतनी हॉन्टेड है कि वहाँ पे जो भी जाता है वो बहुत मुश्किल से ही बचता है। और जब जिसकी जिसकी वहाँ पे एक्सीडेंट हुई है लगभग वो मर ही चुके हैं। और जो औरत तुम्हें दिखाई देती है उस औरत की भी एक्सीडेंट से ही मौत हुई है। एक ट्रक ने उस एम्बुलेंस को धक्का मारा था। और जब वो औरत दर्द से तड़प रही थी तो वहाँ से कुछ लोग थे जो वहाँ से चले गए थे। अगर उसे हेल्प मिल जाती तो वो बच जाती, लेकिन किसी ने उसकी हेल्प नहीं की थी, जिसकी वजह से वो वहाँ पे जाने वाले हर एक कार वाले को रात के करीब 12:30 बजे डराती है। और वो इतना ज़्यादा डराती है कि उसके खौफ से अक्सर एक्सीडेंट हो जाते हैं। और हमें ये पता है कि वो जगह हॉन्टेड है, लेकिन बाहर से जो लोग आते हैं उसे ये नहीं पता होती है। वो वहाँ पे अक्सर धोखा खा जाते हैं। उन्हें ये मालूम नहीं है कि वो एक औरत की आत्मा उनका वेट कर रही है। तुम लोग खुश नसीब हो कि तुम लोग दोनों बच गए। कुंदन और आदित्य के घर वाले वहाँ पे पहुँचते हैं और विकास के घर वाले बहुत ही सदमे में चले जाते हैं। वो तीनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे। विकास की बहन ने विकास को रोका था कि तुम लोग तीनों सुबह चले जाना, लेकिन ये तीनों नहीं मानते हैं क्योंकि ये तीनों हॉन्टेड नाम की चीज को समझते ही नहीं थे। इन तीनों का कहना था कि ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन ये उस जगह पर पहुंचते पहुंचते अपनी बहन की हर एक बात को भूल चुके थे, जिसकी वजह से विकास को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी गाइस। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।